तो मंदार पर्वत को मथानी बनाया। ये मंदार पर्वत कहाँ है? आपके बिहार में बांका जिला में है, जो देवघर के रास्ते में पड़ता है। ये मंदार पर्वत, जिसको मंदार हिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बासुकीनाथ को रस्सी बनाया। मंदार पर्वत को मथानी बनाए और बासुकीनाथ को रस्सी बनाए और समुद्र मंथन चालू हुआ। तो मंदार पर्वत डूबने लगा। तो भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण करके एक नया अवतार हुआ, कच्छप अवतार। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। तो समुद्र मंथन का उद्देश्य रहा अमृत कलश के लिए, परंतु पहले विष प्रकट हो गया। तो सब देवता लोग घबराए, का ये विष को कौन लेगा? तो ये विष को देख करके सब घबराए। तो भगवान विष्णु बोले शिव जी के शरण में जाओ। और देवता लोग शिव जी के पास में गए। तो भगवान समुद्र से हालाहाल विष प्रकट हो गया है और सारा पृथ्वी को, और ये विष जहां जाएगा इस सारा सृष्टि को समाप्त कर सकता है। तो इसीलिए इस सारा पृथ्वी को जला देगा और आप पान कीजिए। तो भगवान शिव क्या किए? अपने हाथ में लिए और उसको पान किए। और पान करते समय उंगली की छेद से कुछ जमीन पर गिरा, वो विष तो इस सर्प में और बिच्छू में इसका विष आ गया। तो उसके बाद में फिर तो भगवान शिव जब विष को पान किए उसको पेट में नहीं लिए और अंदर में भी वो अंदर से बाहर भी नहीं किए। देखो, समाज की बुरी बात को अंदर में मत लो और बाहर में भी मत निकालो। और शिव जी अपने धार किए। तो शिव जी का जो है वो शिव जी को गला में धारण किए, ना पेट में लिया ना बाहर निकाला। तो शिव जी का वो गला में रखने के कारण उनका जो है कंठ माने गला नीला हो गया। तो उसका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ भगवान की जय। तो फिर समुद्र मंथन चालू हुआ। तो समुद्र से 14 प्रकार के रत्न प्रकट हुआ। तो कामधेनु गैया, तो उसको ऋषि लोग ले गए। और उच्च सर्वा नाम का घोड़ा जिसे बलि ने लिया। ऐरावत हाथी निकला, इसको इंद्र लिए। कौस्तुभ नामक पद्मराज मुनि निकले, जिसे हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने विष्णु भगवान लेना चाहा। तो चंद्रमा प्रकट हुए, वो आकाश में चला गया। और कल्प वृक्ष अप्सरा प्रकट हुए, वो देवलोक में चले गए। और मदिरा प्रकट हुआ, वो राक्षस लोग लिए। और फिर समुद्र मंथन हुआ। तो दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई, उसको उद्दालक मुनि लिए। फिर मंथन हुआ तो समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। तो लक्ष्मी माता को देख करके सब बोले हम लेंगे। तो समुद्र का सावधान, और सब लाइन में बैठो। और मेरी बेटी जिसको पसंद करेगी उसी के गला में माला डालेगी। तो सब देवता लोग, तो पहले लक्ष्मी माता क्या की, सब देवताओं की पंक्ति में गए और देख रहे हैं राक्षसों को। तो ये मन में सोचे ये राक्षस लोग हैं जो हरदम लड़ते रहते हैं। तो लक्ष्मी माता उसको पसंद नहीं की। और फिर देवताओं के पंक्ति में गया, देखा देवता लोग सुंदर हैं परंतु ये भोगी हैं, इसको भी पसंद नहीं किए। तो उसके बाद में फिर वो बड़े बड़े तपस्वी जटाधारी के पास में गए और 1000 साल के हैं, तपस्वी हैं, बैठे हैं। तो लक्ष्मी माता ने विचार किए इसको पसंद करो, परंतु ये क्रोधी हैं, इनको भी पसंद नहीं किए। तो उसके बाद में
ये मन में विचार किए, परंतु कोई सुंदर देखने में दिखता है, कोई सुंदर दिखता है तो उसमें भोग शक्ति ज्यादा होता है और कम आयु का होता है। जिससे हमारे स्वामी विवेकानंद जी को 30 वर्ष में उनका मृत्यु हो गया, 30 वर्ष में। और इस प्रकार भगवान शिव भी बैठे हुए हैं। तो शिव जी के पास में देखे या मंगल वेश है, चमड़ा पहनता है, जटा धारण किया है, भस्म रमाता है, इनको भी पसंद नहीं किए। तो उसके बाद में फिर शुक्राचार्य जी, ज्ञानदेव जी, जिसे भगवान शिव भी बैठे हैं, उसके बाद में लक्ष्मी माता मन में सोच रही है कि सारा देवता लोग मुझे देख रहे हैं परंतु ये मुझे नहीं देख रहा है। तो भगवान नारायण मुख घुमा करके बैठे हुए थे और जाके नारायण भगवान के गला में माला डाल दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार लक्ष्मी माता नारायण भगवान को गला में माला डाल दी और लक्ष्मी माता को लेकर उनका ध्यान हो गया। तो सारा राक्षस लोग बोले तो देवी कहाँ गई। तो इस प्रकार अमृत कलश को तो फिर समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोले श्री धन्वंतरी भगवान की जय। तो धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश है और अमृत कलश को राक्षस लोग छीन करके छीन लिए और देवता लोग खड़े हैं और उदास। तो राक्षस लोग अमृत कलश लेकर के भाग गए। तो जो समाज में जीतता हुआ जिंदगी बिताता है उसको सम्मान सर्टिफिकेट मिलता है और जो समाज में हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको भगवान हरि ही मिलते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए भगवान देवताओं को रक्षा के लिए वो मोहिनी का रूप बनाए। बोली मोहिनी भगवान की जय। तो मोहिनी भगवान देवताओं के पास में आए। अब राक्षस लोग मोहित हो गए और आपस में सब लड़ रहे थे। तो मोहिनी भगवान के हाथ में वो अमृत कलश पकड़वा दिए। तो देवी देखो कहा आपस में विवाद मत करो, आपस में झगड़ा कोई मत करो। और तो क्या किया राक्षस लोग कहा ये हमें देख रही है, हमें ज्यादा हमें पसंद कर रही है। तो फिर क्या हुआ, ये देख रहे राक्षसों को और अमृत कलश बांटे देवताओं की पंक्ति में। तो कहा आप हमें क्यों पसंद कर रहे हैं। तो कहा हमें हमारा बहुत पति है, हमारे कई पति हैं। तो राक्षस लोग मन में विचार किए ये अपना सच्चाई को बोल रहा है, भाई इनसे कई पति हैं फिर भी हमें पसंद कर रही है। तो फिर अमृत बांटना शुरू किया। तब राक्षस लोग मन में सोचे कि मुझे ही पसंद कर रहे हैं, क्यों मेरी ओर देख रहे हैं तो मुझे ही पसंद कर रहे हैं। तो भगवान मोहिनी हर राक्षसों को देख करके वो मोहित कर लिया और ऐसे लगा ये सुंदरी हमें ही पसंद करती है, हमें ही अमृत कलश पिलाएगी। तो भगवान की माया है। तो भगवान देवताओं को अमृत बांट रहे थे। तो एक राहु नाम का एक राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। तो भगवान अमृत बांट रहे हैं तो राक्षस को भी वो राहु को भी अमृत पिला दिया। तो ये सूर्य और चंद्रमा दोनों ने भगवान को शिकायत किया, कहा भगवान ये राक्षस है और ये देवताओं के पंक्ति में आकर के बैठ गया है, तो भगवान उनको अमृत क्यों पिलाए। देखो लाइन में कोई व्यक्ति पंगत में भंडारा पाते हैं या भोज खाते हैं तो लाइन में सब बैठा रहता है। तो आप रसगुल्ला बांट रहे हैं लाइन में
और बीच में एक व्यक्ति को छोड़ देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए भगवान वो राक्षस को जान करके अमृत पिला दिया। और जब भगवान को शिकायत किए तो एक सुदर्शन चक्र से वो राक्षस का गला काट दिया। तो हो गया राहु और केतु। तो आज भी सूर्य और चंद्रमा के ऊपर में आक्रमण करता है, तो सूर्य के ऊपर में आक्रमण करता है तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा के ऊपर में आक्रमण करता है तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, जिसको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग जानते हैं।